सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हम जो मेंस का अपना जीएस पेपर 1 है उसको पूरा पॉइंट वाइज देखेंगे। मींस ये जो सारे पॉइंट है इसको हम कवर करेंगे। आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी इस प्रिपरेशन में, जो भी छोटा मोटा होगा वो भी आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं, पॉइंट बोल लीजिए इसको। Indian culture will cover the salient aspect of art form, literature, architecture from ancient to modern। अब ये एक लाइन में बहुत कुछ समराइज किया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन भी वैसे ही पूछेंगे, तो आपको कैसे तैयार करना है या फिर मेरा जो इसमें आपके लिए टेक रहेगा। ठीक है, कल्चर। कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया है पहली वीडियोस में कि अगर कल्चर पे देखिए, एक एक पॉइंट को समझते हैं। इंडियन कल्चर, अगर इंडियन कल्चर पे वो कुछ भी पूछेगा तो मैंने आपसे कुछ बताए हैं पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स हैं कि फूड, फेस्टिवल, फेयर, फिलोसफी, फिटनेस, इन सब पे आपको लिखना है। तो अगर एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछेगा तब आप वहाँ से मैनेज कर लोगे। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं रहेगा। जो भी और आपकी हेल्प है वो अभी मैं करंट अफेयर स्टार्ट करूँगा, उसमें सब चीज़ अपडेट हो जाएगी, तो आप टेंशन मत लेना। तो कल्चर तो आपका वहाँ से जो मैंने बताया उस स्ट्रक्चर से हो गया जनरली। लेकिन वो क्या है ना, कुछ एस्पेक्ट पूछता है आर्ट फॉर्म के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर के, वो भी कब से कब तक, एंशियंट से मॉडर्न। तो आप इसको कैसे करोगे, तो चलिए इसी को मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले आएगा अपना एंशियंट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा मेडाइवल। मेडाइवल थर्ड पे आएगा मॉडर्न। अब मैं कुछ बोलूँगा आपसे, आप उससे रिलेट कर पाओ तो मुझे बताना। क्या मैं एंशियंट को अगर हिंदू कल्चर अगर बोल दूं तो क्या गलत है हिंदुइज्म का? दैट मीन्स इसको आप मिस इंटरप्रेट मत करिएगा प्लीज़। मतलब हिंदुइज्म का डोमिनेंस रहेगा इसमें, तो मैं इसको जनरलाइज करके हिंदू बोल रहा हूँ पूरा। ठीक है, अगला अगर मेडिवल में मैं इसे मुस्लिम या फिर इस्लामिक बोल दूँ तो आपको कुछ इशू तो नहीं आएगा। मॉडर्न को मैं क्रिश्चियनिटी बोल दूँ तो कोई इशू है? आई होप आपका मैच्योरिटी लेवल होगा, आप इन चीज़ों को माइंड नहीं करोगे, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। अब थोड़ा सा और इसमें एडवांस करते हैं। अब ये हिंदुइज्म में जो भी टाइम पीरियड रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है अगर आप एक बार चीज़ें तरीके से समझ लेते हैं तो। वरना इतना आपकी, अभी आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई और भी करा रहा होगा, टीचर भी पढ़ाते हैं, आपको इतना बिखराव मिलेगा ना इसमें, कोई नहीं बताएगा इसको। तो हिंदुइज्म में एंशंट में जाना है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बस अभी अपने दिमाग में रिकॉल करते चलो कि अच्छा क्या आपने नाम सुना है, सुना होगा ऑब्वियसली। वैदिक टाइम सुना है, सुना होना चाहिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, अगला आएगा मौर्य। अभी आप ये मत सोचना कि पॉइंट पॉइंट बता के बस ऐसे ही निकल जाना है, नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे चीज़ों को डील करना है। मौर्य के बाद आएंगे आपके गुप्ता। गुप्ता ये 0 सेंचुरी एडी के बाद आ जाएंगे। ठीक है, 3 AD में आएंगे। ठीक है, फोर्थ आएगा आपका हर्ष, हर्षवर्धन। ठीक, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ टॉपिक को उठाओ यहाँ से, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, वास्तुकला। ठीक है, तो अब इसको चलिए दूसरे पेन से लेते हैं, इसको येलो से लेते हैं। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लिटरेचर में तो कोई क्वेश्चन नहीं, एक सेकंड इसको रेडी करते हैं, यहाँ ब्लैक करते हैं। लिटरेचर पे कोई क्वेश्चन बनेगा जनरली? नहीं बनेगा, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरेचर नहीं देखनी। वैदिक, वैदिक लिटरेचर फेमस है, जितने वेद वगैरह हैं इन सबके बस नाम, बस नाम, थोड़ी सी फिलोसफी, दैट्स इट। वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप बस आपको देखते जाना है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्या लिटरेचर पे पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, ये ज़रूरी है। क्या मौर्य टाइम पे लिटरेचर कुछ डेवलप हुई थी? ऑलमोस्ट नन। जो बाहर से ये लोग आए थे, मेगास्थनीज वगैरह, बस उनके आपको नाम याद होगा पहली चीज़ तो। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेगास्थनीज, इंडिका, ये सब याद होंगी। एक एक दो दो चीज़ें हैं मौर्य टाइम में, तो इसमें मैं बोलता हूँ आपको 50-50 50-50, मतलब आपको बस दो दो नाम मिलेंगे, एक दो नाम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
ठीक है। अगला मैं बोलता हूँ गुप्ता। गुप्ता के टाइम पे लिटरेचर हुई थी डेवलप, बिल्कुल हुई थी। ये तो एकदम पिनेकल था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हर्षवर्धन के टाइम पे नहीं। तो चीज़ें कुछ आसान हुई आपको लगता है? बिल्कुल हुई है। वैदिक टाइम पे आपको वैदिक की 5-6 नाम देखने हैं, ठीक है। 1-2 राइटर के नाम देख लेना है, रीजन देख लेना है। बुद्धिज्म में भी यही करना है। मौर्य में बस मेगास्थनीज की इंडिका और एक दो नाम और है, बस वो देखना। और गुप्ता के जो नवरत्न कालिदास की सारी बुक्स थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी देखनी है। तो अब आप मुझे बताइए, वो पूछता है आपसे एंशियंट इंडिया में लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे था, क्योंकि वो पीसीएस का है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को नहीं देखा होता आपने, तो आप क्या करते, आप कुछ भी कहीं से भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोच के लिखना पड़ता वहाँ पे। अब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड वे में है कि भाई वैदिक टाइम, बुद्धिज्म जैनिज्म लिखना है, कुछ मौर्य का लिखना है, गुप्ता का लिखना है, दैट्स इट। कुछ आया समझ में? अभी सदर्न इंडिया का भी हम ऐड करेंगे, जो संगम वगैरह का है, लेकिन उसको सेपरेटली डील करेंगे। बस आपको भी ये ध्यान रखना है। तो कुछ आपको समझ में आया कि लिटरेचर कितना है? बस ये लिटरेचर अपना कट गया, इतना ही है। इससे ज़्यादा आप कुछ भी कर जाना, या कोई कितना भी करके चला जाए, एंडलेस चीज़ें हैं। PYQs देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो किस पे पूछा है? वैदिक लिटरेचर पे पूछा होगा, बुद्धिज्म पे पूछा होगा, इन पे, इनको तैयार करके जाना है। उसको भी पॉइंट वाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सारा एक साथ बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझने में इशू होगा, ठीक है। अब आते हैं आर्किटेक्चर पे, ठीक है। ये आर्किटेक्चर है, मतलब वास्तुकला। तो आर्किटेक्चर में आपका वही आ जाएगा, बिल्डिंग वगैरह, स्कल्पचर वगैरह जो बने होंगे, मूर्ति वगैरह मीन्स। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थी? सोचो, कुछ भी सोचो, कुछ ना कुछ आपको ध्यान आएगा, जरूर आएगा। मोहनजोदारो का कुछ याद आ रहा है, ठीक है। कालीबंगन में कुछ याद आ रहा है, कोई डांसिंग इमेज मिली थी किसी की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करने, हार्डली 5 से 6 पॉइंट, कुछ भी कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल मिला है, ये साइट है, ये रीजन है, बस 5-6 पॉइंट, दैट्स इट। वैदिक टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट था? सोच के बताना, ऑलमोस्ट नहीं तैयार करना यहाँ से। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म क्योंकि आज भी रिलीजन काफ़ी प्रोस्परस है, तो इसके आज भी हमें टेम्पल वगैरह मिलते हैं, स्कल्पचर वगैरह मिल जाते हैं, तो आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। मौर्यन, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फोर्ट वगैरह थे यहाँ पे बने हुए, कुमाराहर का है, बहुत सारे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धिज़्म में बिहार, चैत्या, ये सब चीज़ें हैं, तो आर्किटेक्चर आपको यहाँ से करना है, ठीक है। गुप्ता में बिल्कुल करना है, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस हुआ था यहाँ पे, नागारा स्टाइल, ठीक। हर्षवर्धन टाइम पे छोड़ देना। तो कुछ आपको क्या समझ में आया, ठीक है, कि 1 2 3 4, ये आर्किटेक्चर में हमें बस 4 पॉइंट तैयार करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने, ठीक। उसमें भी कैसे? 5-5 पॉइंट, 5 पॉइंट मीन्स एक लाइन के पॉइंट है, और उनका एक एक एग्जाम्पल आराम से आप बैठ के 1 घंटे में सर्च करके लिख लेना, या फिर मैं आपको बता दूंगा, और बस उस पर प्रैक्टिस कर जाना। आपको लग रहा होगा कि ये कम कम इससे कैसे होगा, अभी जब आप आंसर लिख के देखोगे, आप रेंडमली या फिर कोई भी आप पूरा एंशिएंट पढ़ के एक आंसर अटेम्प्ट करके देखो, अभी पूरा एंशिएंट पढ़ के। और दूसरी चीज़, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ आप उसको पढ़ के, और जो भी एंशिएंट में क्वेश्चन पूछे गए हो उसको अटेम्प्ट करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने खुद साइंटिफिकली बहुत आराम से सोच समझ के कैसे चीज़ें दिमाग में जानी चाहिए वो सब सोच के बनाया है, तो आप इसमें टेंशन मत लेना। अब बढ़ते हैं आर्ट में। आर्ट, आर्ट से आप क्या समझते हैं? आर्ट में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है विजुअल आर्ट, एक होती है परफॉर्मिंग। तो विजुअल में तो आपके ये आ जाएंगे, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग आ गया आपका, आर्किटेक्चर भी है, स्कल्पचर भी है, तो ये सारी चीज़ें आर्ट में आ ही जाने हैं। तो आर्ट कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको तैयार करने हैं। इंडस वैली से पूछा जाएगा, वैदिक टाइम पे आर्ट वगैरह का कुछ ऐसा सीन था नहीं, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म की आर्ट फेमस है, मौर्यन आर्ट, गुप्ता की तो 101% इसको कर लेना, हर्षवर्धन की छोड़ देना। तो अब आपको क्या है ना, ये देखिए, आर्ट और आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये तीनों आपस में मिक्स ही हैं। कैसे? आर्ट में ही ये दोनों चीज़ आ जाएंगी, विजुअल और परफॉर्मिंग।
तो परफॉर्मिंग में तो आ जाएगा आपका डांस, म्यूजिक, ठीक है, थिएटर जो नाच गाना होता है, पपेट्री भी आ जाएगी इसमें, और विजुअल में जाएगा आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब कोई बिल्डिंग बनी होगी, फिर स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब उस बिल्डिंग पे कोई डिज़ाइन बना होगा, है ना, कुछ पोट्री वगैरह आ जाएगी। तो ये आर्ट में देखो, ये आर्किटेक्चर जो आया तो ये तो आपने यहाँ से कवर कर ही लिया, स्कल्पचर यहाँ पे आया तो स्कल्पचर भी आपका यहाँ से कवर हो गया। तो आपको ये वाला साइड छोड़ देनी है, बस इस वाली साइड पे फोकस करना है, हर किसी के एक एक दो दो पॉइंट, दैट्स इट। तो आपको इतना तैयार करना है यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको इरेज, तो चलिए इरेज ही कर देते हैं। One second. चलिए इसको देखते हैं, मेडिवल में इस्लामिक को। आप इस्लामिक में आपको क्या करना है, दो चीज़ें सिंपल, पहला दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल, बस उसके अलग कुछ नहीं। इन सब का मिक्स देखना है आपने कि दिल्ली में जनरलाइज्ड क्या हुआ था, कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने क्या बनवाया, फिर उसके बाद बलबन वगैरह का क्या कंट्रीब्यूशन था, फिरोज शाह तुगलक, इन सब का दो दो, एक दो तीन मोन्यूमेंट्स, उन सब के बस आपको एक जिस्ट मिल जानी चाहिए। मैं आपसे बोलूँ दिल्ली सल्तनत तो फटाफट आपके दिमाग में 10 नाम आ जाए विद एग्जाम्पल, काम खत्म हो गया। मैं पूछूँ आपसे मुगल, मुगल में भी वही शाहजहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब जो भी बनवाया हुआ था शाहजहाँ अकबर, इन सब ने मिलके जो भी बनाया होगा उसको फटाफट 10 पॉइंट, बस मुगल में बोलूँ तो 10 पॉइंट, कुछ भी कहीं से भी आप कलेक्ट करके अपना, अपनी एक जो भी आपको नोटबुक बनानी है, एक पेपर लेना, उस पर लिख लेना, 2 बार रिवाइज करना, खत्म हो जाएगा उसी से आपका। मॉडर्न में एज सच पूछता नहीं है अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट था नहीं, बस क्या है, पार्लियामेंट ऑफिस बना, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, कुछ चर्चेज बने, ठीक है, कुछ गवर्नर के हाउस बने, हाई कोर्ट बने, तो उस पर एज सच पूछता नहीं है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पूछेगा कुछ जनरलाइज करके लिख देना, नहीं पूछेगा तो वेल एंड गुड, वैसे इसके चांस लेस देन 10% होते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है पूछने के लिए अपना, तो इसको आप ऐसे डील कर सकते हो। अब ये तो आपने सारे अपने नोट्स बना लिए, 1 या 2 पेज पे बनाने हैं, पहली चीज़ बोल रहा हूँ, लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ, 1-2 पेज से ज़्यादा नोट आपके नहीं होने चाहिए, बस सब कुछ एकदम कंप्रेस करके 1 या 2 पेज पे ले आना पहले पॉइंट का। तो ऐसे करके ये जो 10-15 पॉइंट है, तो पहले जीएस पेपर 1 के आपके पास 10-15 पेज होने चाहिए बस, उससे ज़्यादा होंगे तो आप देखना आप इफेक्टिवली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 15 पेज को आपने 1 घंटे में रिवाइज करना बहुत ईजी है, 2 घंटे लग जाएंगे, एक दिन में उसी को आप 10 बार कर लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम जब देने जाना है तो लास्ट में उतना ही काम आता है। लेकिन अगर आप उसकी 100 पेपर का बना के जाएंगे, भले ही कितने इजी तरीके से बनाए हो, आपको आता भी हो, आप उसको ना कंप्रेस करके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रख पाओगे, आपको टाइम पे रिकॉल नहीं होंगे फैक्ट। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि एंशियंट टाइम में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का या आर्ट एंड कल्चर का क्या डेवलपमेंट था इंडिया में। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि पहले आप कल्चर से शुरू कर लो कि कल्चर में क्या था, बैक ऑफ द माइंड आपको सोचते जाना है कि इंडस वैली टाइम पे क्या था, ठीक है, अपना वैदिक टाइम पे क्या था, बुद्धिज़्म पे क्या था, और मौर्य और गुप्ता, जो भी आपको दिमाग में आए एक एक लाइन में लिखते जाना, फिर आना आर्ट पे, और आर्ट पे भी इन सबको मिक्स करके लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर या आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो इन इंडिया का मतलब ये हो गया है कि उसका मतलब एंशियंट नहीं पूछ रहा है वो, तो आपको एंशियंट के 3-4 पॉइंट, ज़्यादा मत लिखना, कुछ पॉइंट स्किप कर देना, ठीक है। फिर मेडिवल भी लिखना है आपको, मेडिवल में दिल्ली, हाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल, और फिर आपको मॉडर्न में क्रिश्चियनिटी वगैरह लिखना है, और प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट करना है, जैसे अयोध्या में राम टेम्पल बना है तो वहाँ तक खींच के लेके आना है उसको, तो आपका आंसर अपने आप ही बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। कुछ क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा होगा कि जैसे वो पूछता है कि डिफरेंस बताना है आपको नागर स्टाइल में, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और जो द्रविडियन है,
द्रविडियन है। तो ये जब आप करोगे ना टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता के टाइम पे, तो ये आपको आराम से वहीं पे मिल जाएगा। 2-3 पॉइंट यहाँ से रखने, 2-3 पॉइंट यहाँ से, डायग्राम आपको जरूर बनाना है इनके, डायग्राम बना के कंक्लूड कर देना, बस आपका इतने में ही होगा। ज़्यादा इस पर आप फोकस करोगे तो ये एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगा। पेपर देना है तो ख़त्म करके ही जाना है इसको। तो लिमिटेड सही तरीके से पढ़ोगे तो आपकी हेल्प होगी, अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तभी आप देखना बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़ के अच्छे से सेलेक्ट हो जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं होते। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए आपको पूरा समझ में आ गया, पूरा है जितना भी है, कितना आपको लेना है, कहाँ से लेना है। अगर आप मुझसे बोलोगे तो इन सब पे मैं भी बना दूंगा, लेकिन बेटर रहेगा कि आप खुद से सर्च करोगे थोड़ा, तो आपको 1-2 चीज़ें नई जानने के लिए भी मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मैं आपको कुछ बताऊंगा तो मैं पढ़ के क्रिस्पली आपको वो चीज़ समझाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, खुद से मतलब जो मैंने बताया बस इतना, तो आपको 1-2 पॉइंट खुद से दिमाग में वो पढ़ते पढ़ते टाइम याद हो जाते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप मुझे बता सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।